हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिर चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट है भी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट स्टॉप लॉस और परफेक्ट लॉसेस टुडे। खैर जी, आज का दिन यही रहा। आज जो है वो हमारे वही 2412 और 2414 इधर से जो है वो हमारी एंट्रीज थी, और 21 का 22 का एस था वो हमारे भाई हिट हो गए। सिल्वर की भी बात कर रहे थे, सिल्वर का भी एस हिट हो गया। लेट नाइट US 30 और नैस्डैक की ट्रेड लगवाई गई। तो लेकिन वो ये है कि उसमें ये हुआ हुआ है कि 50-50 पिप्स तो तकरीबन जो है वो ट्रेड आई है नीचे। लेकिन ये है कि क्योंकि 1 बजे के बाद मार्केट हो जाती है बंद, तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर भी गई है, नीचे भी गई है। SL हमारे हिट नहीं हुए, पोजीशंस क्लोज नहीं हो पाई हैं। तो पोजीशन जो है वो तकरीबन 3:30-4 बजे के करीब इनका फ़ैसला होगा। बहरहाल अब जी अच्छा, मैं सिर्फ ये परेशान हो जाता हूँ। मैं कहता हूँ यार, अगर SL हिट हो गया, माशाल्लाह इतने इतने प्रॉफिट हुए हैं, 100 पिप्स का SL भी यार आपको थोड़ा बात देता है। मतलब आई डू फील रियली सरप्राइज कि मैं 200-250 पिप्स के जनाब जो है ना 3-3 4-4 दिन मुसलसल TPs हिट होते हैं। एक 100 पिप्स का जनाब जो है ना SL हिट होता है, और लोगों की परेशानी से हालतें ख़राब हो जाती हैं। ठीक हो गया। तो बहरहाल आई रियली फील सरप्राइज ऑन दैट। अब असल चीज़ क्या है, अब क्या होने जा रहा है, ये क्वेश्चन रहेगा मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा। अब जितने भी लोग हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो बाइंग में बैठना चाह रहे हैं, बाइंग की कॉल्स हैं। अब लोग जो हैं इसमें इंतज़ार में कि जी अगर रिट्रेसमेंट होगी तो हम बाय करेंगे, 2400 बाय कर देंगे। और गोल्ड पूरी तरह से बुलिश है, सिल्वर बुलिश है, ये है वो है। मेरी किताबों में आज का दिन मेरा गलत गया, मैं हो सकता है कल भी गलत हो जाऊँ। लेकिन ये सब बकवास है। ऑल राइट, मैं आपको सीधी में बात बता दूँ, ये सब बकवास है। कोई मुझसे अगर कहेगा जी गोल्ड बुलिश और गोल्ड नया हाई लगाने जा रहा है, इट इज़ अ सिंपल बुलशिट एंड नॉनसेंस। दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग टू यू। नैस्डैक हो गया, US 30 हो गया। आज देखें, आज की मैंने आज इसको खैर बाद में डिस्कस करते हैं। आज के मैनिपुलेटिव मूव की बात कर लेते हैं। DXY ऊपर गया, 10 ईयर टी बॉन्ड यील्ड्स ऊपर गए, गोल्ड भी ऊपर गया। ऐसा हमेशा मैनिपुलेटिव मार्केट के अंदर होता है, हमेशा मैनिपुलेटिव मार्केट के अंदर होता है। और गोल्ड के अंदर से पैसा इंस्टेंटली निकाला जा सकता है। 10 ईयर टी बॉन्ड यील्ड्स हो गए, और डॉलर DXY, उसके ऊपर से पैसा निकालना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो हमेशा यही चांसेस ये होते हैं। और वॉल्यूम वाइज अगर मैं देखता हूँ तो इट इज़ टोटली अ फेक मूव फ्रॉम माई एंड। अब कल क्या हो सकता है, गोल्ड जो है वो इसको जो आइडियली इसकी है वो 24-29 एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और हाँ, ऊपर 35-36 इधर तक विक जा सकता है मेरे हिसाब से। और दोबारा इसकी चाहे जो मर्जी कर लें इंट्राडे क्लोजिंग, इट शुड बी ऑन द लोअर साइड, इट शुड बी ऑन द लोअर साइड। और लोअर साइड से मुराद क्या है, इसकी क्लोजिंग चाहे जो मर्जी हो, जो 24-29 के नीचे ही आनी चाहिए। अगर 24-29 के ऊपर क्लोजिंग कल अगर दे देता है, 30 के ऊपर आप कर ले, 30 के ऊपर अगर क्लोजिंग दे देता तो फिर तो ठीक है यार, मैं कहूँगा जी, मैं मान जाऊँगा कि हाँ यार नया हाई लगने जा रहा है। राइट नाउ आई सिंपली डोंट बिलीव दैट। आई एम नॉट अ बिलीवर ऑफ दैट कि अभी नया हाई लग रहा है और गोल्ड बुलिश हो गया, ठीक हो गया। ज़रूर जो है वो उसने एसल खाया है हमारा, डजेंट मैटर। असल चीज़ क्या होती है, देखिए मैंने आपको एक बात कंडीशन बताई कि मेरी बाइंग की कॉल नहीं थी। बहुत सारे लोग कहते हैं जी आपने बाइंग की कॉल नहीं दी, आपका अपना ट्रेंड है। मैंने आपको बता दिया था कि जी 2378 से नीचे H1 ओपन क्लोज अगर होगी तब आपने कंटिन्यू सेल करनी है, वरना अदरवाइज मार्केट कैन गो अप टू द लेवल ऑफ 2398 टू 2410 मतलब ये कि 100-120 पिप्स की जो है ना वो है, और वहाँ से फिर हम सेलिंग लेंगे। तो अगर किसी को बाय की कॉल लेनी थी तो वो उसकी अपनी चॉइस थी। मैं हमेशा आपको वो बताता हूँ कि जो मैं अपने अकाउंट के साथ ट्रेड लेने लगूँ। आप समझते हैं कि मैं अगर जो है वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ, ऑब्वियसली मेरे लॉसेस होते हैं, मेरे एसल्स हिट होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से द एसल्स आर द पार्ट ऑफ द गेम। तो मैं जो है वो आई डू टेक द बेट, ये रियलिटी है, ये फॉरेक्स मार्केट की और ट्रेडिंग मार्केट की रियलिटी है। तो ये चीज़ हुई है। हाँ, अगर किसी ने जिन्होंने बाय लिया, हैट्स ऑफ टू देम। लेकिन मैं ओवरऑल मेरा यही था कि ऊपर जाएगा तो मैं सेल करूँगा।
और सेलिंग का जो लेवल है मेरे हिसाब से 2452 पे जब तक H4 क्लोजिंग नहीं देती तब तक मैं गोल्ड को सेलिंग में देखता हूँ। लेकिन बहरहाल कल के लिए आइडियली यही है कि जो है वो इसको 29 तक जा सकता है, 35 तक जा सकता है, विक जा सकता है। तो दीज आर द एरियाज़ जहाँ पर मैं वही 100 पिप्स ज़्यादा का मैं एसएल नहीं डालूंगा। लेकिन ये चीज़ है कि मैं शायद मॉर्निंग होते के साथ ही 26 टू 32 ये एक ब्रैकेट है, ठीक हो गया, 60 पिप्स की ब्रैकेट है, इसके अंदर सेलिंग के एंट्रीज लूँगा विद द एसएल ऑफ 42। अपने अकाउंट साइज़ के हिसाब से इस चीज़ को मैनेज करूँगा, ठीक हो गया। ये मेरा एक आइडिया है, क्योंकि मैं अभी भी ये समझता हूँ कि लॉन्गर टर्म गोल्ड को 23 21 इस लेवल के ऊपर आना है, उसके बाद नीचे के लेवल से। बहरहाल ये एक लेवल है जिसको मीट करना चाहिए, करना पड़ेगा। सेम गोज़ विद द नैस्डैक और US30। मार्केट ने एक जो है वो पंप ज़रूर लिया, एक रीबाउंड ज़रूर लिया, और अगर मैं देखता हूँ तो मारूबुजूस क्लोज़ हो रही हैं। देखिए गोल्ड की भी हम बात करते हैं तो जी हम कहेंगे जी मारूबुजू क्लोज़ हो गई, जी मारूबुजू क्लोज़ हो गई, लेकिन मारूबुजू के अंदर वॉल्यूम नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो वॉल्यूम शायद पिछली 2 दिन की जो कैंडल्स हैं उससे भी कम है, उससे भी कम वॉल्यूम लगा है। तो दिस इज़ समथिंग कि शायद यहाँ पर जो सेलिंग की एंट्रीज हैं वो नहीं लेना चाह रहे, जबकि बेतहाशा रिटेलर इस टाइम माइंड बना के बैठा हुआ है कि भाई मुझे अब बाय का मौका मिले तो मैं बाय डालूँ, और यहीं पर वो गलती करेंगे। अब असल चीज़ क्या है कि स्मार्ट मनी कब इन्वॉल्व होगी, कब पूरी तरह कमिटेड हो जाते हैं। मुझे अगर कल का दिन भी असल देने पड़ जाते हैं और मैं मंडे को दोबारा से सेलिंग के अंदर मॉर्निंग में बैठना पड़ेगा, आई विल ट्राई टू डू दैट। लेकिन 3 दिन मेरे पूरे टीपीज हिट हुए हैं, और बड़े बड़े टीपीज हिट हुए हैं, 200 250 पिप्स के, 300 पिप्स के टीपीज हमने हिट किए हैं। तो अगर आज मेरा तकरीबन 200 जो पूरे पिप्स वाइज अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो 260 पिप्स का टीपी मेरा तकरीबन हिट हुआ है। और कल के भी मैं अगर कहता हूँ चलो ठीक है जी मैं 200 पिप मार्केट को और दे देता हूँ, तो 460 पिप का जो है ना एसएल मुझे रिकवर करना है। वो मैं मंडे को करूँ, मैं ट्यूसडे को करूँ, आई विल बी एबल टू डू दैट। ठीक हो गया। ओवरऑल तो ये मंथ प्रॉफिट के अंदर जा रहा है। जिन लोगों ने मुझे फॉलो किया है सारा कुछ है, दे वुड बी इन द प्रॉफिट। लेकिन ये चीज़ आ रही है, मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ। सिल्वर की बात कर लेते हैं। सिल्वर 27.85 के नीचे रहना चाहिए। ये एरिया एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। इससे ऊपर मार्केट का जानने की कि सिनेरियोज नहीं बन रहे। गोल्ड अच्छा ऑयल की बात करें, मेरे हिसाब से कल ऑयल, नैस्डैक, US30 इनका अच्छा खासा पटाखा बोलना चाहिए। हाँ ये ज़रूर है, इट मे टेक टाइम, पूरा दिन हो सकता है कि आपको शायद यहीं पर ही सेटल होती हुई चीज़ें मिलें, चीज़ें नज़र आएँ कि यार हाँ यही सेटल हो रही हैं। अब देखें, अगर मैं US30 की बात करता हूँ तो 586 का मेरा एसएल होगा, 39,586 का मेरा एसएल होगा। दूसरा अगर जो है वो नैस्डैक की बात कर लेते हैं तो नैस्डैक का मेरा जो है वो 680 का तकरीबन जो है ना वो एसएल होगा मेरा। तो ये चीज़ें हम इसको देख रहे हैं, इस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ। तो आप लोग भी जो है वो चीज़ों को समझने की कोशिश किया करें, समझ के ट्रेड करने की कोशिश किया करें। बाकी भाई अगर किसी को बाय में बैठना है, मुझे एक भाई ने मैसेज किया, उन्होंने कहा कि जी आपने आवाम को मिसलीड कर दिया तो ऐसे ना किया करें। मैंने कहा भाई देखो मेरी बात सुनो, मेरा एनालिसिस है, मैं किसी को पकड़ के ज़ोर ज़बरदस्ती तो नहीं कर रहा, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं या शायद मुझे लगता है कि उन्होंने 1 या 2 दिन ही उनको मुझे फॉलो करते हुए, जो लोग मुझे साल से फॉलो कर रहे हैं दे नो कि हाँ यार ठीक है। ओवरऑल असल चीज़ क्या होती है कि मंथ एंड के बाद जो लोग मुझे फॉलो करते हैं वो प्रॉफिट के अंदर रहते हैं। दैट इज़ द केस। हमारा जो फ्री व्हाट्सअप ग्रुप है उसके अंदर भी लोग प्रॉफिट के अंदर रहते हैं। तो फ्री व्हाट्सअप ग्रुप इट्स टोटली फ्री, 100% फ्री, हर कोई ज्वाइन इन कर सकता है। ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स का IB लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मौजूद है, आप उसे बना के अकाउंट करके, मेरा व्हाट्सअप नंबर भी नीचे दिया हुआ है, तो यू कैन बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप। और ट्रेनिंग हो रही है, 15 अगस्त को ट्रेनिंग है, ऑनलाइन और फिजिकल बोथ। तो इसमें बेतहाशा चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, हाउ टू हैंडल द ट्रेड्स, हर चीज़, मतलब पूरा कोर्स एक प्रॉपर कोर्स है जिसके ज़रिए आप मार्केट को, चीज़ों को समझ सकेंगे, मार्केट में कहाँ बेईमानी हो रही है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ बात कि मैं अगर ये कह रहा हूँ कि ये गोल्ड की मूव आई है अपवर्ड, लेकिन मैं ऐसे कह रहा हूँ कि ये बेईमानी हो रही है। बेईमानी से मुराद क्या है? खैर जो कुछ लोग कहते हैं कि जी मार्केट बेईमानी कर रही है, बेईमानी से मुराद क्या है कि फेक मूव दे रही है।
और बायर्स को फंसाया जा रहा है, रिटेलर्स को फंसाया जा रहा है। मैं ये समझता हूँ उसके मेरे पास रीजंस हैं, मैंने कुछ शेयर किए हैं, कुछ नहीं किए। वो बाकी ये बात होती है कि हम जब फॉरेस्ट क्लब के अंदर बैठेंगे तो आई विल बी एबल टू डू दैट। तो ये बहरहाल सिचुएशन है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद है। ऑयल को भी, ऑयल देखें, ऑयल जहाँ पर मैंने आपको एंट्री बताई थी वहाँ मौजूद है, बहुत छोटा एसएल दिया हुआ है, बहुत छोटा, कोई बड़ा एसएल नहीं है, जस्ट 40-50 पिप्स का मेरे पास एसएल मौजूद था। तो अभी हम लोग जो हैं वो ब्रेक इवन पे ही हैं ऑयल में, और ऑयल भी कम से कम 200-300 पिप्स का पटाखा कल बोलना चाहिए ऑयल का हर हाल में। ओके जी, ख्याल रखें। और सबसे पहले जी अरशद नदीम साहब जो हैं वो गोल्ड जीत चुके हैं, तो इट इज़ समथिंग वेरी वेरी रिफ़्रेशिंग, वेरी वेरी रिफ़्रेशिंग। और अब देखें हमने 14 अगस्त का जो है ना वो मामला स्टार्ट कर दिया, और आई एम रियली थरोली इन्जॉयड एंड थ्रिल्ड। और पूरी कौम को, तमाम लोगों को मुबारकबाद हो, क्योंकि वही चीज़ है कि जो है वो एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। जहाँ पर न्यूज़ काफ़ी बुरी आ रही हैं तो वहाँ पर उस हिसाब से काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। तो कॉन्ग्रेट्स टू देम, कॉन्ग्रेट्स टू हिम। और स्पेशल एफर्ट है, पर्सनलाइज एफर्ट है, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मानना पड़ेगा मुझे। आई लव द पीपल जो कि अगेंस्ट द ऑड्स जाके अपना लोहा मनवाते हैं और पूरी दुनिया को जो है ना वो अपने आगे सेटल करते हैं। ये जो एटीट्यूड है ये विनर्स का एटीट्यूड है, और ट्रेडिंग के अंदर भी यही एटीट्यूड आप लोगों का चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे साथ फॉरेक्स मास्टर अकेडमी में बैठे हैं, दे हैव दैट एटीट्यूड। आज एसएल हिट हुआ हमारा, हम लोग क्योंकि इधर ही बात प्रॉफिट बनाया हुआ है, तो वी वर हैविंग अ पार्टी। तो दिस मीन्स कि जो लोग मेरे साथ बैठे हुए हैं उनका माइंड सेट, ब्रेन बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है, बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है, एंड दे हैव द बिलीव इन देयर एबिलिटीज़। और वो बिलीव कहाँ से आया? फॉरेस्ट ब्लास्टर अकेडमी से आया, उस फ्री व्हाट्सएप ग्रुप से आया है, हमारा जो क्लब है वहाँ पर बैठ के आया है, और उसकी अपनी उनकी लर्निंग एफर्ट, मेहनत, लगन से आया। तो कॉन्ग्रेट्स टू देम एज वेल। थैंक यू वेरी मच। ख्याल रखें अपना, बहुत शुक्रिया।